जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 42, स्मॉल स्केल प्रोडक्शन। व्हाट इज़ स्मॉल स्केल प्रोडक्शन एंड व्हाट आर इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो स्मॉल स्केल प्रोडक्शन जो है एज़ कम्पेयर टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन, थोड़ा सा इसका फ़ायदे में ये इसलिए भी होती है कि स्मॉल स्केल में कारोबार को जो है वो हैंडल करना आसान होता है। और दूसरी बात ये है कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, सर्विसेज of services of हार्बर्स एंड टेलर्स। कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ नहीं होती, हम सिंपल टेलर्स की और स्मॉल जो है वो बार्बर्स की जो है वो बात करें, सर्विसेज ऑफ बार्बर्स एंड टेलर्स। तो बार्बर्स आपको पता है कि छोटी छोटी शॉप्स होती हैं, आगे उन्होंने बेशक अपने रखे होते हैं बहुत से जो है वर्कर्स रखे होते हैं, टेलर्स ने भी वर्कर्स रखे होते हैं, लेकिन क्योंकि डायरेक्ट इंटरप्रेन्योर का अपने स्टाफ के साथ जो है वो रब्ता होता है, तो वो फिर एक क्लियर जो है वो पिक्चर आ जाती है उसके जहन में कि मेरे जो वर्कर्स हैं वो काम कैसे कर रहे हैं और कितना स्केल जो है मुझे बढ़ाना चाहिए, अपना कितना जो है काम जो है उसको थोड़ा एक्सपेंड करना चाहिए। तो स्मॉल स्केल प्रोडक्शन की जो बेस्ट एग्जांपल है दैट आर द बार्बर्स एंड टेलर्स। नेक्स्ट, अब ये इसमें होता है कि आर्टिस्टिक गुड्स, फिर सेकेंडली सर्विसेज ऑफ आर्टिस्टिक आर्ट एंड क्राफ्ट, जिसको हम बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में आर्ट्स एंड क्राफ्ट होता है आर्टिस्टिक गुड्स। फिर उसके अलावा हैंडी क्राफ्ट्स, और हैंडी क्राफ्ट्स का जैसे मैंने पिछली दफ़ा भी बताया था कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन में हैंडी क्राफ्ट्स की जो इंडस्ट्री है वो बिल्कुल इग्नोर हो जाती है। तो स्मॉल स्केल जो प्रोडक्शंस होती हैं उसमें हैंडी क्राफ्ट्स को स्पेशल जो है वो अटेंशन दी जाती है। और ये स्मॉल स्केल प्रोडक्शन के जो हैं थोड़े से 4-5 जो मैंने आपको बताई हैं इनकी, कि किन कौन कौन से ऐसे जो शॉप्स हैं जिन पे स्मॉल स्केल प्रोडक्शन का रूल अप्लाई होता है। नेक्स्ट, इसके जो मेरिट्स हैं, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ स्मॉल स्केल प्रोडक्शन और व्हाट आर द advantages of small scale production. Number 1 is according to the taste, according to the taste of the consumer, उसके मुताबिक जो है वो स्मॉल स्केल प्रोडक्शन होती है। फिर सेकेंडली हमारे पास एफिशिएंसी ऑफ एंटरप्रेन्योर, बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी होती है। जैसे जो टेलर है वो अपने काम का जो है वो मास्टर होगा, उसको पता होगा कि मैंने स्मॉल स्केल जो भी मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ या जो मैं काम कर रहा हूँ, मेरी शॉप है, मैंने उसको कैसे लेके चलना है। लेबर्स का जो रिलेशन है, रिलेशन इज़ बेटर, रिलेशन इज़ बेटर बिटवीन लेबरर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। तो इनका जो रिलेशन है वो बहुत एक वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत फ्रेंडली होती है। जो छोटी छोटी शॉप्स होती हैं, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जिसने जितना काम किया उसको उतना ही मुआवजा जो है वो फ़ौरन मिल जाता है। इसका एक ये भी फ़ायदा है स्मॉल स्केल प्रोडक्शन का। फिर नंबर 5 पे एडजस्टमेंट बिजनेस है। अगर आपका बिजनेस फॉर एग्जांपल टेलर का नहीं चल रहा तो आप कोई बुटीक भी खोल सकते हैं, वो एडजस्ट हो जाता है, एडजस्टेबल। नेक्स्ट इज़ सूटेबल फॉर सर्टन प्रोडक्ट्स। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं कि बहुत बड़ी बड़ी जो है उनकी इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत भी नहीं होती, जैसे ज्वेलरी हो गई, तो सूटेबल फॉर सर्टन प्रोडक्ट्स। तो इसका ये फ़ायदा ये है कि स्मॉल स्केल बिजनेस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं। नेक्स्ट इज़ डीमेरिट्स। अब इसके डीमेरिट्स क्या है कि स्मॉल स्केल प्रोडक्शन में जो है वो इंटरनल एंड एक्सटर्नल्स कैन नॉट, इकोनॉमीज़ जो हैं वो नहीं हासिल की जा सकती। ये हम पहले भी कर चुके हैं। वो इस वजह से कि बैंक्स जो हैं वो ऐसे बिजनेसेस को
लोन प्रोवाइड नहीं करते। इसका एक जो सिंपल सा डीमेरिट है वो है कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज कैन नॉट बी गेन्ड। सो ये इसके जो है मेरिट्स हैं, और ये छोटा सा टॉपिक था। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज़ द मेन टॉपिक, एंड दैट इज़ द लॉज ऑफ रिटर्न्स। तो हम लॉ ऑफ इंक्रीजिंग यानी मार्जिनल रिटर्न से स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।